हाँ तो बेटा, तो हम लोग एक नए प्रश्न की तरफ आगे बढ़े। लेकिन क्वेश्चन क्या है यहां से, जब किसी संख्या को जब किसी संख्या को 144 से भाग दिया जाता है, तो शेषफल 12 प्राप्त होता है। तो शेषफल 12 प्राप्त होता है जब उसी संख्या को 36 से भाग दिया जाए। तो शेषफल क्या होगा? ठीक है, अब देखें तो क्या हम लोग इस प्रश्न को कर सकते हैं? कैसे करेंगे बेटा? एकदम सिंपल सा मामला होगा, ठीक है ना। कह रहा है कि जब किसी संख्या को 144 से भाग दिया जाता है, इसका मतलब 144 क्या है? इस पूरे प्रश्न में डिवाइजर होने वाला है, ठीक है ना। कह रहा है कि वो 144 क्या है? आपका डिवाइजर है। शेषफल कितना आ रहा है? तो शेषफल कह रहे हैं कि सर 12 आ रहा है। यदि उसी संख्या को 36 से डिवाइड कर लिया जाए, यानी संख्या तो वही है, भाजक आपका बदल गया है। अब पहले 144 था, अब कितना हो रहा है? 36 हो रहा है। 36 से भाग दिया जाए तो उस संख्या से शेषफल कितना प्राप्त होगा? बेटा, ठीक है। तो आप पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। आराम से हम लोग क्या है ज्ञात कर सकते हैं कि यहाँ पर कोई संख्या यदि n है जिसको 144 से भाग देते हो बेटा, तो यहाँ पर शेषफल कितना आता है? तो शेषफल कह रहे हैं कि शेषफल 12 आता है सर। यहाँ पर भाजक कहना है आपका n हो गया, 144 क्या हो गया? आपका भाजक है, n भाज्य है, और भागफल के बारे में जानकारी नहीं है, तो भागफल को आप यहाँ पर x मान सकते हैं। तो कह सकते हैं कि n बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 144 x और प्लस कितना हो गया? 12। सही है ना आपका। तो ये कह रहा है कि n एक संख्या है जिसको 144 से भाग दे रहे थे, तो आपका शेषफल कितना आ रहा था? 12 आ रहा था। कहा कि अब यही संख्या जो n है इसको 36 से भाग दिया जाएगा, तो आपका शेषफल कितना आएगा? तो आप डायरेक्ट आपका भाग दे करके आप वैल्यू निकाल सकते हो। 36 से भाग दे दिया जाए तो 36 से भाग देंगे तो ये तो कट जाएगा ना बेटा? नहीं कट जाएगा, एकदम कटेगा, है ना आपका। देखें ये कितना हो जाएगा? 36 चौका वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 बार चला जाएगा बेटा, 4 छक्का 24 और 4 3 12 2 14, कट जाएगा। बच गया शेषफल क्या? कितना आपका? 12। तो कहेंगे यहां पर भी शेषफल कितना आएगा बेटा? आप कहेंगे 12। यहां पर कितना आ गया बेटा? 12 आ गया। यहां पर इसमें किसी प्रकार की कोई डिबेट नहीं है, ठीक है ना। क्या कहा गया? जो प्रश्न दिया गया उसी तरीके से आप कर जाएंगे। आप देखेंगे कह रहा है कि 144 से भाग देने पर शेषफल कितना आ रहा है, तो कहेंगे 12 आ रहा है। यदि उसी संख्या को 36 से भाग दें तो शेषफल कितना आएगा? तो पहले आपने क्या है संख्या का निर्माण किया कि आखिर वह कौन सी संख्या है, कौन सी सौभाग्यवती संख्या है जिसको 144 से भाग दिया जाए तो शेषफल 12 देती है। यदि उसी संख्या को यदि हम लोग 36 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा? तो वह संख्या आपने निकाल लिया। आपने संख्या कितनी हो गई? कहेंगे 144x प्लस 12। अब उसी संख्या को 36 से भाग दें तो रिमाइंडर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो संख्या तो आपकी वही है ना, 36 से भाग दे करके शेषफल निकाल लो। जब भाग दिया तो ये कट गया बेटा, बच क्या गया? 12, क्योंकि 12 36 से तो कटेगा नहीं। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि वह छोटा है, इसलिए आराम से उसका उत्तर आप निकाल सकते हैं कि शेषफल आपका वही होगा। कोई डाउट हो तो आप बताएंगे, कोई भी डाउट होगी तो आप बताएंगे, आराम से उत्तर हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर चलिए अब एक इसी तरीके से मिला जुला और प्रश्न हम लोग करें, ठीक है। चलिए अब लिखिए, हम आपसे कहें कि कोई संख्या, क्वेश्चन, किसी संख्या को n से विभाजित करने पर
यहां पर कोई आप संख्या रख लीजिए ऐसे, किसी संख्या को 45 से विभाजित करने पर शेषफल 8 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या के चौगुना को 45 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। एकदम आसान सा प्रश्न है बेटा, समझते जाएंगे एकदम इजीली समझना है आपको। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, कोई संख्या है जिसको 45 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आ रहा है, कहेंगे सर 8 आ रहा है। यानी कोई संख्या n है, जैसे इसको 45 से भाग देते हो बेटा तो शेषफल कितना दे रही है, शेषफल कह रहे हैं कि 8 आ रही है। ठीक है आपका, तो वास्तव में संख्या आप निकाल सकते हैं, भागफल की गणना तो है नहीं, तो कह सकते हैं कि जो n होगा बराबर होगा, कहेंगे सर 45x प्लस कितना हो गया, ये शेषफल आपका 8 हो गया। ठीक है ना, n को आपने डिवाइड किया 45 से, तो वास्तव में ये संख्या आपकी 45x प्लस 8 हो जाएगी। लेकिन जब 2n को भाग दिया जाएगा 45 से, तो वास्तव में कंडीशन क्या आएगी, यह तो आपकी दोगुनी हो जाएगी। कहेंगे सर 45x प्लस 8 का आप दोगुना कर दीजिए, आप भाग दे दीजिए 45 से, तो देखिए कितना हो गया, ये कहेंगे सर ये 90x हो गया, प्लस कितना हो जाएगा 16 बटा 45, भाग दीजिए तो क्या ये कटेगा कि नहीं, कहेंगे 2 बार कट जाएगा, बच कितना जाएगा 16 बच जाएगा। ठीक है ना, तो आप कह सकते हैं कि जो आपका आंसर होगा बेटा, आंसर कितना आएगा 16 के बराबर। ठीक है, तो एक कंक्लूजन हम लोगों ने ये देखा कि यदि आपका डिवाइजर बेटा कांस्टेंट है, यहां भी 45 था, यहां भी 45 है, लेकिन संख्या क्या हो गई, संख्या आपकी दोगुनी हो गई, तो रिमाइंडर भी आपका कितना हो गया, 8 से बढ़कर के 16 हो गया। यानी 8 का कितना हुआ, दोगुना हो गया, 8 का कितना हुआ, दोगुना हो गया। ध्यान इस बात का रखेंगे कि यदि संख्या दोगुनी है, संख्या दोगुनी हो रही है, तो रिमाइंडर भी कितना होगा, दोगुना होगा। संख्या 3 गुनी होगी तो रिमाइंडर कितना होगा, 3 गुना हो जाएगा। उसी तरीके से संख्या यदि वर्ग हो जाएगी तो रिमाइंडर भी क्या होगा, वर्ग होगा। लेकिन थोड़ा सा ध्यान इस बात का रखना होगा कि किसी भी स्थिति में रिमाइंडर क्या होगा, आपके डिवाइजर से बड़ा होने न पाए। यदि बड़ा हो गया तो आप भाग देकर के एक बार वहां से नया शेषफल निकालेंगे, वही आपका वास्तविक शेषफल होगा। जैसे हम अभी आप क्या है, एक प्रश्न पर हम लोग चर्चा करें। जैसे ये कह रहा है यहां से कि किसी संख्या n को 19 से भाग देने पर शेषफल 6 प्राप्त होता है। यदि n स्क्वायर को 19 से भाग दें तो शेषफल कितना होगा, ठीक है, हो जाएगा आपका। हम लोगों ने देखा आपका कि जब n को, संख्या क्या है, n है, किससे भाग दिया जा रहा है, 19 से भाग दिया जा रहा है यहां पर, तो n की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। n बराबर कितना हो जाएगा, तो कहेंगे n बराबर क्या हो जाएगा, 19x और प्लस शेषफल कितना है, 6 हो गया बेटा। ठीक है, अब इसको किससे भाग दिया गया था, 19 से भाग दिया गया था ना आपका। लेकिन जब n स्क्वायर की बात आएगी तो n स्क्वायर कितना हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा आपका 19x प्लस 6 का स्क्वायर कर देंगे आप, हो जाएगा आपका। तो आप इसका वर्ग कर देंगे, आराम से उत्तर निकल जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। तो आप देखिए कितना हो जाएगा, यहां से हम चाहें, अब इसी को कह रहा है कि किससे भाग दिया जा रहा है, 19 से भाग दिया जाएगा, तो शेषफल कितना हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं बेटा, देखें ये वास्तव में क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिया जाए तो ये कहेंगे 19x, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर कर लीजिएगा यहाँ पर, या ये कर लीजिए 2 गुणे 19
गुणे है ना 19x इंटू 6 कर लीजिए यहाँ से, और प्लस कितना हो गया बेटा 6 का स्क्वायर, आप चाहेंगे तो 36 लिखिए। अब इसको किससे भाग दीजिए, 19 से भाग देंगे। जब 19 से भाग देंगे तो ये कटेगा कि नहीं, कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, बच क्या जाएगा आपका 36 बच गया बेटा। तो 36 तो बड़ा हो गया ना आप, तो आप 36 को किससे भाग दीजिएगा, 19 को भाग दीजिए, कितना रिमाइंडर आ रहा है, तो कहेंगे सर 19 दूना 38 होगा, 19 का में 19 भाग दे दिया आपने, तो 16 में से 9 गया, कितना हो गया 7, ठीक है, 2 में से 1 गया 1, कितना आ रहा है 17, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है बेटा 17 आ रहा है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन यहां से इजिली कर जाएंगे तो आराम से आपकी वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। कैसे, आगे देखिए, यदि हम लोग मान लें कि संख्या n है, इसको डिवाइड कर रहे हैं किससे, 19 से, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, तो क्या रिमाइंडर आ रहा था बेटा 6 आ रहा था, कितना आ रहा था 6 आ रहा था। जब n स्क्वायर को ही हम लोग 19 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा, जब संख्या n स्क्वायर हो गई तो ये भी क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 30 का 6 हो गया, लेकिन 36 क्या होगी, आप ध्यान रखिएगा आपके 19 से, संख्या ये 19 से हमेशा क्या है आपकी बड़ी है, इसलिए आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लेंगे। 36 को 19 से डिवाइड किया आपने, एक बार लेके जाएंगे, यहां से कितना हो गया 7, तो में से 1 गया 1, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो जब भी ऐसी केस आएगी जहां पर क्या है, आप सॉल्व करने के बाद देख रहे हैं कि रिमाइंडर डिवाइजर से बड़ा हो गया, तो आप उस कंडीशन में क्या करेंगे, आप उसको पुनः डिवाइड करके अपना उत्तर निकाल सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या आने वाली नहीं चाहिए, आप इजिली वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा, कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक और प्रश्न पर हम लोग विचार करें। ठीक है, जैसे लिखिए, जब किसी संख्या को उन्नीस से भाग दिया जाता है तो शेषफल सत्रह प्राप्त होता है। तथा जब किसी अन्य संख्या को अन्य संख्या को 13 से, है ना, अन्य संख्या को 17 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 15 प्राप्त होता है। यदि दोनों संख्याओं के योग को उन्नीस से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, हो जाएगा यहां से। अब देखें कैसे करेंगे यहां से बेटा, इजीली आप पहलू निकाल सकते हैं कितना आ रहा है, ठीक है ना। अब देखें 19 से भाग दिया जाता है, सपोज कर लीजिए कोई संख्या आपकी m है जिसको आपने 19 से भाग दिया तो शेषफल कितना आ रहा है, कहेंगे 17 आ रहा है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं यहां से कि 19 है ना आपका
भाग दे दीजिए। m को जब 19 से भाग दिया तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहां से कहेंगे सर ये 19x प्लस कितनी हो गई, 17 हो गई। ठीक है, अब यहां से देखें दूसरी संख्या n है, जैसे इसको भाग देते हो किससे, 19 से, तो यहाँ पर शेषफल कितना आ जाएगा, यहाँ पर कह रहे हैं कि शेषफल कितना आ रहा है, दूसरी कंडीशन में भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। ठीक है, ये हो गया 19x प्लस 15। ठीक है, अब दोनों m प्लस n को क्या कर लीजिए, भाग दे दीजिए 19 से, तो अब बेटा क्या होगा, ये जुड़ेगी, तो कहेंगे सर ये निश्चित रूप से जुड़ेगी। ये कितनी हो गई आपकी, यह संख्या मान लीजिएगा ये हो गई बराबर 19x प्लस वाई बटा कितना हो जाएगा 19। ठीक है, प्लस जोड़ दीजिएगा 17 प्लस कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो क्या ये कट जाएगी, तो ये कट जाएगी। 17 और 15 कितना हो जाएगा, 17 पर 22, 22 और 10 कितना हो जाएगा 32, 32 को 19 से भाग दे दीजिएगा बेटा। ठीक है, तो 19 का में 19 हो जाएगा यहाँ से, और घट के कितना हो जाएगा वो ना, 32 को भाग दे दीजिए आप 19 से बेटा। 19 के में 19, 12 में से 9 गया 3 और 2 में से 1 गया 1, 13 आ रहा है आपका। ये वैल्यू कितनी आ रही है, कहेंगे सर 13 आ रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या है, दो चीजें आप कर सकते हो बेटा, है ना आप। ठीक है, निकाला जा सकता है, क्या करेंगे यहाँ पर, जब ऐसी केस आएगी तो दोनों शेषफलों को जोड़ करके फिर क्या है, डिवाइजर से डिवाइड किया जा सकता है, आराम से उत्तर निकल जाएगा, कोई भी समस्या इसमें नहीं आएगी, कोई भी समस्या इसमें नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग बात करें एक और बेसिस, फिर इसी टाइप के क्वेश्चन पर और चर्चा करते हैं। देखें अगला नोट करिए, जब किसी संख्या को सत्रह से भाग दिया जाता है, सत्रह से भाग दिया जाए तो शेषफल ग्यारह और किसी दूसरी संख्या को सत्रह से भाग देते हैं तो शेषफल 13 प्राप्त होता है। यदि दोनों को भाग दें, दोनों को, यदि दोनों के योग को 17 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा, निकाला जा सकता है बेटा। आराम से उत्तर निकालिए, आराम से उत्तर निकालिए, देखिए कितना आ रहा है। ठीक है, कितना आ जाएगा बोलिए, क्या यहां से हम लोग कर सकते हैं इजिली, कोई संख्या है, सपोज कर लीजिए m है आपकी, उसको 17 से भाग दिया तो रिमाइंडर कितना आ गया, तो कहेंगे सर यहाँ पर 11 आ रहा है। n है, इसको 17 से भाग दिया तो फिर कितना रिमाइंडर आ रहा है, तो कहे यहाँ पर 13 आ रहा है। कह रहे कि m प्लस n को जब हम भाग देंगे बेटा तो वैल्यू कितनी आ रहेगी, 17 से भाग दें तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 और प्लस कितना हो जाएगा 11, 13 और 11 कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिए, 3 1 4 हो गया, 1 1 2 हो गया, 24 हो जाएगा। ठीक है ना आपका, तो ये 24 क्या है, यहाँ से ये दिखाई दे रहा है। आप चाहोगे आराम से तो देखिए वैल्यू आप क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, तो 13 और 11 कितनी आ रही है, 24 आ रही है आपका। आप यहाँ से चाहो तो 24 को 17 से भाग देकर के वैल्यू निकाल सकते हो, 17 को भाग दे दिया जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 17 का में 17, शेषफल कितना आ जाएगा, 24 में से 17 घटा दो बेटा, ये हो जाएगा 7 के बराबर। ठीक है ना, अब देखें यहाँ से क्या है, इसलिए वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है। ठीक है ना आपके, तो इस तरीके से हम लोग प्रश्नों को निकाल सकते हैं, उत्तर कितना आ सकता है बेटा। ठीक है ना आपका, ठीक। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर एक चीज ये भी कर सकते हैं, ठीक, कितना है
कि शेषफल कितना आ रहा है, दोनों को जोड़ लिया जाए, 11 और 13 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बोलिए। तो कहेंगे सर 24 आएगा, 24 से 17 घटा लें तो चाहो तो रिमाइंडर नहीं आ सकता। देखिए तो रिमाइंडर आप सीधे सीधे कर सकते हैं, इन दोनों को जोड़ लीजिए, 11 प्लस 13 जोड़ लीजिए, उसी में से 17 घटा लीजिए, तो रिमाइंडर नहीं आ रहा है। कहेंगे सर 24 माइनस 17 करेंगे, वैल्यू कितनी आएगी, 7 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये वास्तव में क्या है, ये R1 और R2 है, R1 प्लस R2 है, और ये क्या है बेटा आपका डिवाइजर है, और ये कंडीशन क्या है आपकी, ये रिमाइंडर की है। आराम से वैल्यू आप निकाल सकते हैं। जब डिवाइजर भी निकालना होगा तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ करके उसी में से थर्ड वाले रिमाइंडर को माइनस कर लिया जाए। ठीक है ना, तो अब यहां से क्या हो गया, एक केस आपकी और भी बन रही है, और एक डिवाइजर भी निकालना होगा तो यहां से उत्तर निकल जाएगा। जैसे मैं आपसे कहूं, नोट करिए क्वेश्चन, ठीक है, जब किसी संख्या को एक निश्चित भाजक से भाग दिया जाता है तो शेषफल 15 प्राप्त होता है, तथा जब उसी भाजक से किसी अन्य संख्या को भाग दिया जाता है तो शेषफल 17 प्राप्त होता है। यदि दोनों के योगफल को भाग दिया जाए तो शेषफल 10 प्राप्त होता है। भाजक की गणना करें। ठीक है, तो आप पहले वाले ही क्या है जो प्रीवियस में बताया गया है उसको भी आप लिख सकते हैं। यहां से क्या है देखें, चाहो तो लिख सकते थे, यहां पर क्या है, ये R1 हो गया, ये क्या हो गया R2 हो गया, और ये डिवाइजर हो गया, और ये क्या है आपका R3 लिखा जा सकता है। ठीक है ना, तो आप कह सकते थे यहां पर देखिए R3 बराबर R1 प्लस R2 माइनस डिवाइजर, या फिर D बराबर कितना हो सकता है R1 प्लस R2 और माइनस R3। ठीक है ना, यहां से चाहो तो इसका यूज करके अपना उत्तर निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ करके फटाफट उत्तर निकालिए। ठीक है, डिवाइजर इक्वल टू कितना हो जाएगा, कहेंगे डिवाइजर इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2 और माइनस कितना हो जाएगा R3 बटा डायरेक्ट क्या है, पहला देखें रिमाइंडर कितना आ रहा है, तो पहला रिमाइंडर आपका कितना है, कहेंगे पहला रिमाइंडर 15 है, और दूसरा रिमाइंडर कितना है, कहेंगे 17 है, और तीसरा रिमाइंडर कितना है 10 है। तो आप जोड़ लीजिए 15 धन 17 और ऋण कितना हो जाएगा 10, तो 15 और 17 कितना हो जाएगा 15 7 22, 22 और 10 कितना हो गया 32। ठीक है, 32 ऋण 10 कर लेंगे बेटा, कितना हो जाएगा, कहेंगे सर 22 हो गया आपका। ठीक है, तो अब आराम से उसकी वैल्यू निकाली जा सकती है कि डिवाइजर कितना था बेटा, तो डिवाइजर कहेंगे 12 था, यही आपका आंसर हो जाएगा। और इस टाइप के प्रश्न 2-3 बार पूछे हैं बेटा, इन 2-3 प्रश्नों को आप क्या करेंगे इजिली आप देख जाएंगे, यहाँ तक ये सारी चीजें आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज तक हम लोग क्या है
इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके और बहुत सारे खूबसूरत सवाल हैं, इनको आगे लेकर के चलेंगे और रिमाइंडर थ्योरम के हर बेसिक कॉन्सेप्ट को ठीक ठीक ढंग से समझेंगे, क्योंकि यह चैप्टर वास्तव में क्या है, यह रिमाइंडर थ्योरम हमको किसी भी एग्जामिनेशन में 2 से 3 क्वेश्चन दे करके जाता है, इसलिए क्या अंदाज तरीके से पढ़ने की इसको हो सकता है। ठीक है, इसकी भरपूर प्रैक्टिस भी हम लोग लेकर के आएंगे। तब तक के लिए इसको देखते रहिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।